Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 13th lecture of class 4 from Urdu PTB book. टॉपिक है बेटा आपका आज का लेसन आमिर की खोज. Here's your book title page. Let's get started. बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आमिर की खोज. पेज नंबर 99 के ऊपर हमारा क्योंकि सिलेबस सब कंप्लीट हो चुका है तो अब हम अपने लेसन्स की रिवीजन कर रहे हैं. दोहराई करने से आपको लेसन अच्छे से याद हो जाएंगे और आप अपने पेपर्स की अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे. तो चलिए बेटा पहले हम रीडिंग करते हैं. हम समझते हैं इस लेसन में क्या है, आमिर की खोज किस चीज़ के बारे में है और फिर हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो चलिए रीडिंग स्टार्ट लेते हैं. आमिर साहिवाल में अपनी अम्मी और अब्बा के साथ रहता है. उसके घर में माली बाबा भी अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहते हैं. उनके बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला है. वो 12वीं जमात के तालिब इल्म है. 12वीं यानी कि सेकेंड ईयर में है. उनके छोटे बेटे का नाम यासिर है जो आमिर का हम उम्र है. आमिर के मोहल्ला में चचा अनवर भी रहते हैं. चचा अनवर अपने ख़ानदान के साथ कराची जाने लगे तो उन्होंने घर का सारा सामान बड़े बड़े डब्बों में बंद किया ताकि सामान बआसानी ट्रक में लाद कर कराची ले जा सकें. ऐसे में आमिर, यासिर और अब्दुल्ला भाई ने चचा अनवर की बहुत मदद की. 3 दिनों में चचा अनवर के घर वाले कराची चल दिए. उस शाम जब यासिर और आमिर चचा को अलविदा कहने आए तो चचा ने बताया कि वो दोनों के लिए एक इनाम छोड़कर जा रहे हैं. चचा के जाने के बाद यासिर और आमिर से रहा ना गया और उन्होंने चाबी उठाई और वो चचा अनवर के घर पहुँचे. एक कमरे के अलावा चचा का सारा घर खाली था. उस कमरे में एक मेज़ पर एक टीवी नुमा मशीन, कुछ अजीब व गरीब शक्लों की मशीनें और तारों का एक गुच्छा पड़ा था. आमिर और यासिर टीवी और तारे उठाकर आमिर के कमरे में ले आए और फिर इस पर मौजूद मिट्टी झाड़ने लगे. अभी वो ये काम कर रहे थे कि अब्दुल्ला भाई उन्हें ढूंढते हुए आ गए और बोले, तुम दोनों धूल मिट्टी में अटे हुए भूत क्यों बने हो? यासिर बोला, भैया हमें ये टीवी चचा अनवर ने तोहफे में दिया है, हम उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं. अब्दुल्ला भाई बोले, अरे ये टीवी नहीं है, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है. कंप्यूटर अपनी सारी मालूमात मॉनिटर पर दिखाता है. यासिर खुशी से छलांग लगाते हुए बोला, भैया हम मॉनिटर चलाकर देखते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या मालूमात दिखाता है. अब्दुल्ला भाई बोले, जब तक कंप्यूटर का दिमाग नहीं होगा वो तुम्हें कोई मालूमात नहीं दिखाएगा और जब तक तुम्हारे पास कीबोर्ड नहीं होगा तुम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते. यासिर बोला, अब दिमाग कहाँ से लाएं और ये कीबोर्ड क्या बला है? अब्दुल्ला भाई ने बताया, कंप्यूटर का दिमाग एक प्लास्टिक के डब्बे में होता है जिसे CPU कहते हैं और कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल एक आला होता है और इस आले की मदद से कंप्यूटर पर हदायत दी जाती हैं. आमिर को याद आया कि उसने ऐसे आलात चचा अनवर के घर देखे थे. वो भागकर CPU, कीबोर्ड, एक छोटा सा आला भी उठा लाया. घर पहुंचकर उसने अब्दुल्ला भाई की मदद से CPU की तारें मॉनिटर और कीबोर्ड से जोड़ी. अब्दुल्ला भाई ने छोटे आले की तार भी CPU में लगाई. यासिर ने इशारा करते हुए पूछा, भाई ये छोटा आला क्या है? अब्दुल्ला भाई बोले, ये तो माउस है. माउस का नाम सुनते ही आमिर और यासिर माउस चूहा कहाँ है चूहा की चीखों पुकार करते हुए कुर्सियों पर खड़े हो गए. अब्दुल्ला भाई हंसते हुए बोले, चूहा नहीं आया, मैं तो इस आले का नाम बता रहा हूँ जिसकी शक्ल चूहे से मिलती है, इसलिए इस आले को माउस कहते हैं. आमिर और यासिर कुर्सियों से नीचे उतरे और फिर उन्होंने पहले CPU और फिर मॉनिटर पर एक तीर का निशान नज़र आने लगा. अब्दुल्ला भाई ने बताया कि माउस से हम इस तीर को कंट्रोल करते हैं. आमिर ने माउस हाथ में लिया और फिर वो और यासिर दोनों कंप्यूटर में मगन हो गए. तो ये थी बेटा आपकी स्टोरी कि उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी. उन्होंने खोज की थी कंप्यूटर की. अब आगे इसके सवालात के ऊपर बेटा मशक में पहला सवाल है कि मंदरजा झैल अल्फाज में से कुछ अल्फाज का इमला दुरुस्त है जबकि कुछ अल्फाज का इमला गलत है. मिसाल को देखते हुए इन अल्फाज में से दुरुस्त इमला वाले अल्फाज पर दायरा बनाएं. नंबर 1 में बेटा आपको दिया गया है मुश्तमिल. अब मुश्तमिल जो है वो कौन सा वाला मुश्तमिल जो है वो ठीक है,
यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सेकंड वाला मुश्तमिल ठीक है, तो ये आपका है राइट ऑप्शन। नंबर सेकंड में है बेटा आपको मगन, लफ्ज़ है आपका मगन, तो कौन से वाला मगन ठीक है? तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे जो मगन है, इस मगन की इमला जो है वो दुरुस्त है। नंबर 3 पे है धूल, तो इन तीनों धूल में से कौन सा धूल ठीक है? ये वाला, इसकी इमला ठीक है, इसको सर्कल करेंगे। अलविदा, अलविदा में आइन आता है, और मालूमात फर्स्ट वाला मालूमात, इसको आप सर्कल करेंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगा दी गई है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। अब आपने जिसको दुरुस्त मायने हैं उनके गिर्द आपने दायरा लगाना है। नंबर 1, यासिर और आमिर चचा को अलविदा कहने आए। अलविदा का क्या मतलब है? अलविदा का मतलब है रुखसत होते हुए सलाम कहना। आमिर ने मॉनिटर के ऊपर से धूल झाड़ी। धूल का मायने क्या है? धूल का मायने है मट्टी। कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल होता है। मुश्तमिल का मतलब है बेटा से मिलकर बना हुआ। नंबर 4, आमिर और यासिर कंप्यूटर चलाने में मगन होंगे। मगन यानी कि मसरूफ़। नेक्स्ट बेटा आपने जुमले बनाने हैं, आपको अल्फाज दिए गए हैं, यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं। नंबर 1 पे है मगन, अली हर वक्त पढ़ाई में मगन रहता है। मुश्तमिल, ये किताब 20 सफ़ात पर मुश्तमिल है। धूल, अहमद के कपड़े धूल से अटे हुए थे। अलविदा, मैंने मेहमानों को अलविदा किया। आला, आरी लकड़ी काटने का आला है। उसके बाद बेटा आ जाए आप क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन है आपका नंबर 1 पे, CPU क्या काम करता है? तो CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये इंसान की तरफ से दी गई हदायत पर अमल करता है। नंबर 2, मॉनिटर का क्या काम है? तो मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है, CPU की तरफ से मुहैया की गई मालूमात यहाँ दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कीबोर्ड क्या काम करता है? कीबोर्ड कंप्यूटर के दिमाग को हदायत देने का काम आता है, ये काम आता है। नंबर 4, आमिर और यासिर किस चीज़ से खौफज़दा होंगे? आमिर और यासिर माउस से खौफज़दा होंगे। नेक्स्ट बेटा आपको कहा गया यहाँ पे फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल अलग अलग आपको कॉलम में दिए गए हैं, और आपको कहा गया कि आपने इस जुमले को पढ़ना है और उन्हें अलग अलग कॉलम में लिखना है, जैसे कि इनके ऊपर नेम लिखे हुए हैं। फ़ेल का मतलब होता है काम, फ़ाइल है काम करने वाला, और मफ़ूल है वो चीज़ जिस पर काम किया जाता है। जुमला है बेटा आपका, इमरान ने कुर्सी उठाई। इसमें फ़ेल है हमारा उठाई, इमरान है फ़ाइल और मफ़ूल है कुर्सी। तहरीम ने साबुन ख़रीदा, तो ख़रीदा है हमारा फ़ेल, तहरीम है फ़ाइल और साबुन है हमारा मफ़ूल। सामिया ने चिड़िया को दाना डाला। डाला है हमारा फ़ेल, सामिया है फ़ाइल और दाना है हमारा मफ़ूल। अब्बू ने टोपी पहनी। यहाँ पे पहनी है हमारा फ़ेल, अब्बू है फ़ाइल और टोपी है मफ़ूल। अली ने साइकिल साफ़ की। साफ़ की हमारा फ़ेल, अली है फ़ाइल और साइकिल है आपका मफ़ूल। तो ये था बेटा आपका बुक की एक्सरसाइज, जो आपने सॉल्व आपकी बुक पे हुई हुई है और आपने इसे याद करना है। आपने इसकी रीडिंग भी अच्छे से याद करनी है, और रीडिंग के साथ साथ आपने इस एक्सरसाइज को भी अच्छे से याद करना है। बेटा याद तो आपने पहले भी की हुई है, लेकिन ये है कि आपने इसकी दोहराई करनी है। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा, यहाँ पे आपको वर्कशीट दी गई है। वर्कशीट है आपकी, इस पे क्वेश्चन आंसर हैं आपके, तो ये वर्कशीट आपने अपने नीट रजिस्टर पर भी करनी है। तो आइए इस वर्कशीट की भी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, खोज के क्या मायने हैं? तो इसके मायने हैं मालूमात हासिल करना। खोज कौन लोग करते हैं? जिन्होंने कोई मालूमात हासिल करनी हो। आमिर किस शहर में रहता था? तो आमिर साहिवाल में रहता था। और आमिर के घर में कौन कौन रहता था? उसके अम्मी, अब्बू, माली बाबा और उनके 2 बेटे। कंप्यूटर के दिमाग का क्या नाम है? कंप्यूटर के दिमाग का नाम है CPU। ये थी बेटा आपकी वर्कशीट भी सॉल्व होगी, और आपके क्वेश्चन आंसर भी जो आपके एक्सरसाइज में थे वो भी हमने कर लिए सारे। तो बेटा आपका जो अब होमवर्क है वो क्या है? रीडिंग तो आप करेंगे, एक्सरसाइज की भी आप दोहराई करेंगे, उसे याद तो आपने करना है, लेकिन वो काम जो आपने रिटन रजिस्टर पे लिखना है अपने नीट रजिस्टर पे, वो क्या है? डू क्वेश्चन आंसर 1 to 5 फ्रॉम वर्कशीट ऑन योर नीट रजिस्टर। अब आपको जो वर्कशीट करवाई गई है, जिसमें वर्कशीट में 5 क्वेश्चन आंसर थे, ये आपका जाएगा बेटा नीट रजिस्टर पे। ये काम 5 क्वेश्चंस का, बाकी आपने सारा याद करना है, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चंस है वर्कशीट के, ये सिर्फ आपने अपने नीट रजिस्टर पे लिखने हैं। लिखने का काम आपको इसलिए कम दिया जाता है ताकि आप आसानी से अपना लेसन जो है वो याद कर सकें। तो इसी के साथ बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।